ఉండు ఆ డోర్ తెచ్చాక जीवन की मान्यता में स्वागत है। यात्रा जिसे शुरू हुए 3.5 अरब साल हो गए। मैं हूं चार्ल्स डार्विन, आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर। आइए जान लेते हैं आदिम धरती को, इसके विविध जीवन रूपों को, फिर चलेंगे प्री-कैम्ब्रियन और ऑर्डोविशियन युग में। कहते हैं कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले सोलारोलाइट की प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को घोल दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर था। सागर के किनारे वाले अंचल में पौधे लहराने लगे। बहुत तेजी से विभिन्न प्रजातियों की कई मछलियां विकसित हुई। यहाँ जो विशाल मछलियां दिख रही है उसका नाम है डार्विनोस्टस। लगभग 30 करोड़ वर्ष पहले धरती पर पेड़ जो बढ़ते गए और घने जंगल में बदल गए। घूम, मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एक थियोस्टेगा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ। सरसरिप जैसे स्तनपायी डायमेट्रोडोन प्रकट हुए, जिसकी पीठ पर नौका के बाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता था। सरसरिप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम था, जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिल जीतते बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले ही कार्बोनिफेरस युग के मृत पौधे से उत्पन्न हुए थे, जो कि धरती के अंदर दब गए थे। उन दिनों पृथ्वी के 1/3 हिस्से में एकमात्र महादेश था जिसे पैंजिया कहा जाता था। जलवायु गर्म रहती थी। भूभाग पर प्रागैतिहासिक सरीसृपों का ही शासन था, जिन्होंने शुष्क जलवायु के साथ खुद को ढाल लिया था।
इनमें से कुछ तो 15 पूर्ण वयस्क हाथियों जितने भारी थे। ये कुछ 4 शहरों से चलते थे तो स्केल ऑफ वाइसेस फुल पैर वाले कैनस ब्रेकियोसॉर्म्स का लंबाई का 23 मीटर थी जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सबसे आकाश में सागर में पहुंच कर गए थे। ये समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन मानव से सृजित हवा में रहते थे। प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉक्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नदी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पेंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था और महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलती। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था जिससे वो अपने शरीर की ताप को नियंत्रित करता था। एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। और कोलिथोसॉरस के सिर पर कलगी होती थी। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनोडॉन उड़ने सुनने में पाए थे। सुनने में विचित्र लगे पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेंसिया और गोंडवाना के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्द के कठोर आवरण रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबवा में उष्णता बनी रही परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था।
सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी कृतिका पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल भेद में हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोका। विशाल डायनासोर बजाज हार नहीं किया और वे धूल लेकर आए। $1 million 10 lakh. 2 crore years. ఇంకో ఏనుగులో ఉండొచ్చు. ये चल इंटरेस्टिंग हो गया The jeep देखो. डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। ఇంకో కోతులు వచ్చాయి. पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के बाद छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। పాస్ చేయి పాస్ చేయి. इसी समय बड़े बड़े हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूहिपस की उत्पत्ति हुई। टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखले एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। లక్షల నుంచి ఎనభైకి వచ్చింది. లక్షల నుంచి ఎనభై వచ్చేస్తున్నారు. 20,000 అయ్యారు. पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोएदार गेंडे, रोएदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोमों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्ट गुंबद आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्madillo भी इन दिनों मौजूद थे। सैबर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों को प्रभावित होगा। दूसरे लोग रिवोल्यूशन कर रहा हूं, मानव यात्रा और विज्ञान तकनीक तथा आध्यात्मिक तकनीक की भारतीय विरासत का किसी और पहले को प्रधानमंत्री ने अपने अनुभवों को यादगार बनाने के लिए द्वारा हासिल जरूर आया। अब देख सको कितने सारी दीदी तू है वो